क्या आपने भी कभी नोटिस किया है कि हमारा और आपका घर चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, अगर किचन साफ, सजा हुआ और व्यवस्थित होता है तो पूरा घर खूबसूरत, सुकून भरा और पॉजिटिव लगने लगता है। और वहीं अगर किचन मैसी, गंदा और बिखरा हुआ हो और बाकी घर कितना भी साफ सुथरा हो, लेकिन फिर भी हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि हमारी किचन सिर्फ एक किचन नहीं है, दिस इज द हार्ट ऑफ होम। क्योंकि किचन ही है जो हमें हमारी फैमिली से प्यार और दिल से कनेक्ट करता है। यहीं से हमारे दिन की शुरुआत होती है और यहीं से ही हमारे परिवार की सेहत बनती है और यहीं से हमारे घर की ऊर्जा भी जुड़ी होती है। जब किचन साफ और हाइजीनिक होता है तब खाना बनाने का मन भी करता है, काम जल्दी होता है और थकान भी हमें ना के बराबर ही महसूस होती है। लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम घर के सारे काम करते हैं, किचन सेट करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वही किचन फिर से बिखरा और मैसी दिखने लग जाता है। फिर हम सोचते हैं, अरे यार अभी तो हमने साफ किया था, फिर ये इतने जल्दी इतना गंदा, इतना मैसी कैसे हो गया। लेकिन यहीं पर हमसे हो रही होती है बहुत छोटी सी मिस्टेक। किचन हमारी बड़ी बड़ी आदतों से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से गंदा होता है। और ये वही छोटी आदतें हैं जिन्हें हम रोज रोज करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते और फिर वही छोटी छोटी आदतें जमा होकर एक बड़ा रूप ले लेती हैं। और फिर हमें लगता है किचन को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सच तो ये है कि हमें जरूरत होती है तो सिर्फ सही आदतों की। तो आज मैं अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रोज काम आने वाली ऐसी प्रैक्टिकल और आसान बातें, जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन का अगर हिस्सा बना लें तो आपकी किचन आपको हमेशा ही क्लीन, साफ और ऑर्गेनाइज्ड मिलेगी और फिर आपको हमेशा ही किचन को डीप क्लीन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का वीडियो और अपनी किचन को आसान और सुकून भरा बनाते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है, मस्त है, वही तो स्वस्थ है। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची जिंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक, घर के काम से लेकर जॉब तक, हेल्थ फिटनेस से लेकर सेल्फ लव तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग। सबसे पहली और जरूरी आदत है कि अपनी पेंट्री और फ्रिज को समय समय पर ध्यान से जरूर चेक करना है। अक्सर हम क्या करते हैं कि ग्रोसरी लाते हैं, चीजें लाते हैं, उनको हम फ्रिज में या शेल्फ में रख देते हैं और फिर कई दिनों तक या फिर कई बार तो महीनों तक हम उनको देखना ही भूल जाते हैं। फ्रिज के पीछे कहीं सॉस की बोतल पड़ी होती है या फिर किसी कोने में जैम या फिर सिरप रखे होते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी एक्सपायरी डेट भी निकल जाती है। और फिर समस्या हमें तब होती है जब जल्दी में हम वही एक्सपायरी चीजें उठा लेते हैं और बिना चेक किए ही हम उनका यूज कर लेते हैं। और इससे हमारा सिर्फ स्वाद ही खराब नहीं होता बल्कि इससे हमारी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए आप एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी आदत जरूर बनाएं। हर बार लेकिन महीने में एक बार पेंट्री और फ्रिज की जांच जरूर करें कि हमारी फ्रिज में क्या सामान रखा हुआ है, कौन सा सामान है जो यूज का है या नियर एक्सपायरी है, तो हमें किसे सबसे पहले यूज करना है। फ्रिज के हर शेल्फ को एक एक करके देखिए। जो चीजें खराब हो गई हैं, उनका रंग टेक्सचर बदल गया है या फिर चीजें स्मेली हो गई हैं, उनको तुरंत हटा दीजिए। जो चीजें बहुत दिनों से रखी हैं लेकिन हम उनका यूज नहीं कर रहे हैं तो उनको भी आप तुरंत हटा दें। ऐसा करने से आपका फ्रिज खाली और साफ लगेगा और इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपके पास क्या चीज है, किस चीज की जरूरत है, क्या नहीं है, तो हमें किस चीज को लेना है। एक और जरूरी बात, अगर आपकी फैमिली छोटी है तो हमेशा ही नई चीज को ट्राई करने के लिए छोटे पैकेट ही परचेज करें, क्योंकि कई बार हम बड़े पैकेट्स ले लेते हैं लेकिन हमें पसंद नहीं आते, उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, हम उनका यूज नहीं करते, फिर वो यूं ही पड़े रहते हैं और फिर हमारा पैसा वेस्ट होता है। लेकिन अगर हम छोटा पैकेट लेते हैं तो हमें उससे एक आइडिया लग जाता है कि ये हमारे घर में कितना यूज होने वाला है। और अगर छोटा पैकेट पसंद आता है, यूज हो जाता है, तभी आप बड़ा पैकेट परचेज करें। इससे होगा ये कि आपका किचन अननेसेसरी चीजों से भरेगा नहीं। फ्रिज हमेशा साफ और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। याद रखिए, साफ किचन सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी व्यवस्थित होना चाहिए। दूसरी आदत, वुडन किचन टूल्स की डीप क्लीनिंग। आजकल हम में से बहुत लोग वुडन स्पैचुला, वुडन लैडल यूज करते हैं। ये देखने में सुंदर तो लगते ही हैं, ये हमारी किचन को वार्म और नेचुरल लुक भी देते हैं और खाना बनाते टाइम भी बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं। लेकिन इनके साथ एक छोटी समस्या भी होती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वुड एक पोर्स मटेरियल होता है, मतलब इसमें एक छोटे छोटे से छेद होते हैं जिससे इसमें खाने के कण, तेल, मसाले आसानी से अंदर चले जाते हैं। ऊपर से तो हमें ये साफ दिखते हैं लेकिन इनके अंदर गंदगी जमा हो जाती है और अगर इनको ठीक से साफ न किया जाए तो इनमें बैक्टीरिया और फंगस भी पनपने लगते हैं जिससे हमारी सेहत पर सीधे से असर पड़ सकता है। इसीलिए एक सिंपल लेकिन बहुत जरूरी आदत बनाइए। 15 दिन या महीने में एक बार वुडन यूटेंसिल्स की
क्लीनिंग जरूर करें। अब इसे कैसे करना है, इसका बहुत ही आसान तरीका है। एक पैन में पानी लीजिए, उसमें आधा नींबू का रस डालिए, 1 चम्मच नमक डालिए और थोड़ा सा डिश सोप मिला दीजिए। और अब आप इसमें अपने वुडन स्पैचुला और लैडल डाल दीजिए। फिर इनको कुछ देर तक आपको उबालना है। इससे होगा ये कि जो इसके अंदर तेल और गंदगी जमा हो गई है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगी। उबालने के बाद इनको बहुत अच्छे से धो लीजिए और फिर इनको बहुत अच्छे से सुखा लीजिए, जो कि वुडन यूटेंसिल की क्लीनिंग का बहुत जरूरी स्टेप है। ध्यान रखें कि वुडन चीजों में नमी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि नमी से ही फंगस दोबारा से पनपने लगता है। अगर आपको लगे कि इनके किनारे रफ हो गए हैं तो आप सैंड पेपर लेकर इनको हल्का सा स्मूथली रब कर दीजिए, तो इनके किनारे स्मूथ हो जाएंगे। और फिर इनकी शाइन को बरकरार करने के लिए आपके पास जो सरसों का ऑयल है आपके किचन में ही रहता है, सरसों के तेल की कोटिंग कर दीजिए, जिससे इनकी शाइन बरकरार रहेगी। याद रखिए, साफ दिखना ही जरूरी नहीं, अंदर से साफ और हाइजीनिक होना भी जरूरी है। तीसरी आदत, माइक्रोवेव और एयर फ्रायर को गंदा होने से बचाना। आजकल लगभग हर किचन में माइक्रोवेव और एयर फ्रायर होते हैं। ये हमारी लाइफ को आसान तो बनाते हैं, लेकिन अगर इनका ठीक से ध्यान न रखा जाए तो ये जल्दी से गंदे भी हो जाते हैं। रोज रोज खाना गर्म करना, तेल वाली चीजें बनाना या खुला खाना अंदर रखना, धीमे धीमे इन सब की वजह से इनके अंदर तेल के छींटे, खाने के दाग और बदबू जमा हो जाती है। और अगर इन्हें समय पर साफ न किया जाए तो एक और समस्या होती है, और वो है क्रॉस कंटामिनेशन, यानी एक खाने की स्मेल दूसरे खाने में आने लगती है, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसको रोकना बहुत आसान है। बस यहाँ जरूरत है आपको एक छोटी सी आदत को अपनाने की। जब भी आप माइक्रोवेव में खाना गर्म करें तो हमेशा ही सिलिकॉन लिड या माइक्रोवेव कवर का यूज करें। इससे ये होगा कि खाना स्प्लैटर नहीं होगा, तेल और ग्रेवी बाहर नहीं निकलेगी और माइक्रोवेव अंदर से साफ रहेगा। इसी तरह जब भी आप एयर फ्रायर का यूज करें तो सिलिकॉन लाइनर या पेपर लाइनर का यूज करें। इससे तेल नीचे नहीं जमेगा, खाने के टुकड़े नीचे नहीं गिरेंगे और आपके एयर फ्रायर बास्केट जल्दी गंदी नहीं होगी। सोचिए, जब ये गंदे ही नहीं होंगे तो इनको बार बार साफ करने की, डीप क्लीनिंग की या एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत भी नहीं होगी। और नेचुरल सी बात है, जब सफाई आसान है तो फिर थकने का तो कोई सवाल ही नहीं है और आपका किचन भी हमेशा फ्रेश, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड, सुकून भरा होगा। स्मार्ट गृहिणी और स्मार्ट वर्क वही होता है जहां हम गंदा होने से किसी चीज को पहले ही रोक लें। नेक्स्ट हैबिट, किचन सिंक की प्रॉपर क्लीनिंग। हम सबसे कॉमन सी गलती हो ही जाती है और वो है बर्तन धोने के बाद सिंक को ठीक से साफ न करना। अक्सर हम क्या करते हैं कि बर्तनों को सिंक में रखते चले जाते हैं, फिर टाइम मिलने के बाद ही हम उनको वॉश करते हैं और सोच लेते हैं हमारा काम बस अब खत्म। असल में हमारे किचन की जो सबसे गंदी जगह होती है वो है हमारा सिंक, और यही वो जगह होती है जहाँ पूरे दिन का कचरा जमा होता चला जाता है। खाने के टुकड़े, तेल मसाले, चाय की पत्ती और गंदा पानी, धीरे धीरे ये सब मिलकर इकट्ठे होते चले जाते हैं और फिर होता ये है कि सिंक चिपचिपा लगने लगता है, बदबू भी आने लगती है और कई बार तो पाइप भी जाम होने लग जाता है। इसीलिए एक सिंपल लेकिन बहुत जरूरी आदत बनाइए। जब भी आप अपने बर्तनों को साफ करें, हर बार बर्तन धोने के बाद सिंक को जरूर साफ करें। पहले पानी से वॉश कर दीजिए, उसके बाद साबुन से, स्पंज से हल्के से उसको रब कर दीजिए। और इस काम को करने में हमें 1 या 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। और वीक में एक बार सिंक की डीप क्लीनिंग भी जरूर करें। और सिंक को क्लीन करने का तरीका भी बहुत आसान है। बस आपको इसमें डालना है गर्म पानी, बेकिंग सोडा और विनेगर। आप देखेंगी कि इसमें थोड़ी सी बबलिंग होने लग गई है, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर जो जमा गंदगी है वो धीमे धीमे से ढीली होने लग जाएगी। 10-15 मिनट बाद इसको वॉश कर दीजिए, देखिएगा सिंक ठीक से क्लीन हो जाएगी। उसके बाद आप नॉर्मल साबुन पानी से इसको साफ कर दीजिए। इससे सिंक के अंदर की गंदगी तो खत्म हो ही जाएगी और इसमें जो फॉल स्मेलिंग आती है वो भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा पाइप भी स्मूथ और साफ रहेंगे। और सबसे जरूरी बात ये है कि आपका किचन भी हाइजीनिक फील होगा। सिंक साफ होगा तो पूरा किचन साफ होगा। तो इस तरह की ये डेली यूज में आने वाली छोटी छोटी लेकिन बहुत ही असरदार बातें और आदतें हैं जो आपकी किचन को हमेशा साफ, हेल्दी और व्यवस्थित बनाती हैं। सच कहूँ तो किचन को साफ करना या घर को साफ करना बहुत बड़ा या मुश्किल काम नहीं है। बस फर्क इतना होता है कि हमारी आदतें सही हैं या नहीं। जब आदतें सही होती हैं तो काम अपने आप आसान हो जाता है और हमारा घर बिना मेहनत के ही साफ, सजा हुआ और खुशहाल महसूस होता है। तो एक साथ सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस इनमें से 2 या 3 छोटी छोटी आदतें चुनिए और अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा बना लीजिए। हाँ,
थोड़ा शुरुआत में ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में ये आदतें आपके रूटीन का एक हिस्सा बन जाएंगी और फिर आप खुद नोटिस करेंगी कि आपका किचन पहले से ज्यादा साफ और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। और सबसे जरूरी कि आपको ये सब काम करने के दौरान थकान भी नहीं लगेगी, क्योंकि अब आप मेहनत नहीं बल्कि सही तरीके से काम कर रही हैं। अगर आपको आज की ये बातें जरा से भी काम की लगी हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।